नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 12 जून की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। बिहार चुनावी रण में नई हलचल, आपका बड़ा ऐलान, सभी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। लालू के तलवार केक कटिंग पर मांझी का तंज, बेटा कुछ बन गया तो AK-47 से उड़ाएंगे केक। बिहार चुनावी सर्वे में महागठबंधन की बढ़त, एनडीए को झटका। परिवार से दूर दिल से करीब, तेजप्रताप ने वीडियो कॉल से दी लालू को जन्मदिन की बधाई। 78वें जन्मदिन पर लालू का जोश, आई तलवार से काटा लड्डू का केक। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार चुनावी रण में नई हलचल, आपका बड़ा ऐलान, सभी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी हां, बिहार की सियासत में इस बार मुकाबला सिर्फ एनडीए और महागठबंधन तक सीमित नहीं रहेगा। अब आम आदमी पार्टी ने भी दमदार एंट्री मार दी है। दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता और संयोजक सौरभ भारद्वाज ने ऐलान किया है कि आप राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इस बार का चुनाव दिलचस्प, टक्कर भरा और पूरी तरह से अप्रत्याशित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू के तलवार केक कटिंग पर मांझी का तंज, बेटा कुछ बन गया तो AK-47 से उड़ाएंगे केक। जी हां, राज्य सुप्रीमो लालू यादव का जन्मदिन इस बार सियासी विवाद में तब बदल गया जब उन्होंने तलवार से केक काटा। वीडियो वायरल होते ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तीखा तंज कसते हुए कहा, आज सरकार में नहीं है तो तलवार से केक काट रहे हैं, बेटा कुछ बन गया तो AK-47 से उड़ाया जाएगा। चुनावी साल में हर तलवार अब सिर्फ धार नहीं, बयान बन चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनावी सर्वे में महागठबंधन की बढ़त, एनडीए को झटका। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आए ताज़ा ओपिनियन पोल ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। सर्वे के मुताबिक इस बार मुकाबला सीधा एनडीए बनाम महागठबंधन का होगा, लेकिन नुकसान में नजर आ रहा है सत्ताधारी एनडीए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन बहुमत के करीब बताया जा रहा है। वहीं पहली बार चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का खाता तो खुलता दिख रहा है, मगर प्रभाव सीमित रहने के आसार हैं। चुनावी रणभेरी बच चुकी है, नतीजों की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। परिवार से दूर दिल से करीब, तेजप्रताप ने वीडियो कॉल से दी लालू को जन्मदिन की बधाई। जी हां, पार्टी और परिवार से बाहर किए जाने के बावजूद तेजप्रताप यादव ने अपने पिता और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को वीडियो कॉल कर जन्मदिन की बधाई दी। तेजप्रताप ने बताया कि उन्होंने वृंदावन में केक काटकर पापा का जन्मदिन मनाया। कॉल में लालू यादव की आवाज़ भले ही साफ ना आई हो, लेकिन इस भावुक संवाद ने दिखा दिया कि राजनीतिक दूरियों के बावजूद रिश्तों की डोर अब भी जुड़ी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 78वें जन्मदिन पर लालू का जोश, आई तलवार से काटा लड्डू केक। जी हां, राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड आवास पर धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही बधाइयों का सिलसिला जारी रहा और समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ माहौल को उत्सव में बदल दिया। लालू ने पारंपरिक अंदाज में तलवार से लड्डू से बना विशाल केक काटा, तो वहीं मिठाइयों की ट्रे पर लगी तस्वीरों ने सबका ध्यान खींच दिया। पार्टी नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ताओं तक हर कोई इस खास दिन को यादगार बनाने में जुटा नजर आया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू के जन्मदिन पर सड़कों पर दिखा जश्न, समर्थकों ने गाजे बाजे संग किया डांस। जी हां, राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 78वें जन्मदिन पर पटना की सड़कों पर जश्न का माहौल छा गया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच समर्थक झूमते, नाचते और नारे लगाते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लालू प्रेमियों का उत्साह देखते ही बन रहा है, कहीं मिठाइयों की बारिश तो कहीं बैंड बाजों के साथ जन्मदिन की बधाई। इस बार लालू का जन्मदिन एक सियासी महापर्व बन गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर रेप केस में बड़ी चूक, गलत डॉक्टर को थमाया शोकॉज। जी हां, मुजफ्फरपुर रेप केस में लापरवाही का सिलसिला थम नहीं रहा। ताजा मामला PMCH पटना का है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने असली आरोपी डॉक्टर की जगह नाम मिलते जुलते एक निर्दोषी PG डॉक्टर का शोकॉज नोटिस थमा दिया। जैसे ही ये गलती सामने आई, जूनियर डॉक्टरों ने प्राचार्य और अधीक्षक कार्यालय में जमकर हंगामा किया। संवेदनशील मामले में बार बार हो रही चूक ने सिस्टम की गंभीर खामियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। BPSC अधिकारी अभिराम कुमार सस्पेंड, दरभंगा कमिश्नरी में अटैच। जी हां, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिराम कुमार पर गाज गिरी है। DM की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। कार्रवाई के बाद अब उनका मुख्यालय दरभंगा कमिश्नरी तय किया गया है। सस्पेंशन की वजह को लेकर फिलहाल सरकार ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन अफसरशाही में हलचल तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीचर बना फर्जी डॉक्टर, क्लासरूम छोड़ इलाज में जुटा परवेज आलम। जी हां, मुजफ्फरपुर के बौचहा प्रखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक परवेज आलम का एक नया रूप सामने आया है। फर्जी डॉक्टर का सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में परवेज कभी दवा लिखते तो कभी इंजेक्शन लगाते दिख रहा है। जी हां, बिना किसी मेडिकल डिग्री या पंजीकरण के वह मरीजों को इलाज देता नजर आ रहा है। उसके इस कथित नर्सिंग होम की तस्वीरें अब प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गई है। शिक्षा से चिकित्सा तक फर्जीवाड़ा अपने चरम पर है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बनेगा राइजिंग ईस्ट का नेतृत्व करता। पटना में राष्ट्रीय संगोष्ठी में उठी विकास की आवाज। जी हां, पटना के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में 10 जून को बिहार लीड्स द राइजिंग ईस्ट विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने बिहार की विकास यात्रा और भविष्य की नेतृत्वकारी भूमिका पर विचार साझा किए। CIMP निदेशक डॉक्टर राणा सिंह ने इसे राज्य की संभावनाओं और चुनौतियों को समझने का अहम मंच बताया। पूर्वी भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला यह संवाद बेहद प्रभावशाली रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आर्मी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन का मौका। नीट 2025 पास करना होगा जरूरी। जी हां, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के नर्सिंग कॉलेज में 2025 से शुरू हो रहे 4 वर्षीय BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। अभ्यर्थियों को नीट 2025 उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। चयन में नीट स्कोर के साथ सामान्य बुद्धि, अंग्रेजी, साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू भी अहम होंगे। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा मौका, अब तैयारी का समय। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सासाराम स्टेशन पर घूस कांड। महिला से 5,000 लेते रंगे हाथ पकड़े गए SI विजय सिंह। जी हां, सासाराम रेलवे स्टेशन पर तैनात GRP के सब इंस्पेक्टर विजय सिंह को पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। महिला से पैसे लेते ही टीम ने दबिश दी और SI को पकड़ लिया। इस कार्रवाई से स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया और पुलिस महकमे में खलबली मच गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू यादव का 78वां जन्मदिन। राहुल गांधी समेत दिग्गज नेताओं ने दी शुभकामनाएं। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 78वें जन्मदिन पर बिहार भर में जश्न का माहौल है। पटना स्थित उनके आवास पर सुबह से ही बधाई देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर लालू यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके राजनीतिक योगदान को सराहा है। जश्न के रंगमय रंगा लालू का जन्मदिन बना सियासी सरगर्मी का केंद्र। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। PM दौरे की ड्यूटी पर जा रही पुलिस बस हादसे का शिकार, 17 जवान घायल। जी हां, छपरा में तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिसकर्मियों से भरी बस को टक्कर मार दी, जिससे 17 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये सभी जवान PM मोदी के कार्यक्रम में सुरक्षा ड्यूटी के लिए डेहरी ऑन सोन से सिवान जा रहे थे। हादसे में बस चालक रमेश कुमार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। देश का पहला डबल डेकर कॉरिडोर पटना को समर्पित। ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। जी हां, पटना को देश का पहला डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर मिल गया है। CM नीतीश कुमार ने अशोक राजपथ पर बने इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। कारगिल चौक से PMCH होते हुए साइंस कॉलेज तक बना यह मार्ग अब जाम से निजात दिलाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे शहर के लिए बड़ी सौगात बताया, जिससे NIT, PMCH और साइंस कॉलेज जैसे संस्थानों तक पहुंचना और भी ज्यादा सुगम होगा। बिहार की ऐसी ही ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।